Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Student, today I am taking the one more topic, important topic related to chapter number 6 of the class 12 physics. The name of chapter electromagnetic induction. Okay, student, today topic based on the Lenz law. You know that very well कि हमको यहाँ पर इन द केस ऑफ द मैग्नेट हमको फेराडेस लॉ भी देखना है, लेंज भी देखना है, हमने प्रीवियस चैप्टर में फ्लेमिंग्स लॉ भी देखा है, ठीक है, लॉरेंज फोर्स भी देखा। तो स्टूडेंट ये जो बेसिक होता है ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ एडी करंट, सब हमको यहाँ पर समझना होगा। ओके स्टूडेंट, टुडेस लेक्चर बेस्ड ऑन द थ्योरी, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आज क्या चलेगा, थ्योरी लेक्चर। ओके स्टूडेंट, डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, number of derivations we seen in this chapter. We will start with the first self induction, second one mutual induction. Okay student, then after हमने क्या देखा है, अब बोलिए coefficient of self induction, then after coefficient of mutual induction, then after series combination, then after parallel combination। और इस theory section के बाद हम फिर से देखेंगे M12 equal to M21 and many more derivation related to electromagnetic induction. What is the mean of the electromagnetic? We will start with the basic definition with the electromagnetic. मुझे याद है, मुझे क्या बताना है स्टूडेंट, लेंज लॉ। तो ध्यान से देखना, लेंज लॉ क्या होता है, मुझे यहाँ पर देखिए किसी भी पर्टिकुलर कॉइल में, ओके स्टूडेंट, इन एनी पर्टिकुलर कॉइल, फॉर एग्जांपल अगर जो कॉइल समझना है तो कॉइल क्या होता है स्टूडेंट, कॉइल दैट मींस टर्न्स। ओके स्टूडेंट, तो इस पर्टिकुलर टर्न में जब करंट फ्लो होगा, कौन सा करंट स्टूडेंट, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट जब फ्लो होगा तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को जो लॉ डिफाइंड करता है उस लॉ को हम बोलते हैं लेंज लॉ। ओके, फर्स्ट वन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द लेंज लॉ। हमको लेंज लॉ में क्या करना है, हमको लेंज लॉ में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ों को समझना है कि पर्टिकुलर जब भी किसी बार मैग्नेट के, जब हम किसी बार मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लाते हैं तो वहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी या क्लॉकवाइज होगी। इस चीज़ को किसने समझाया स्टूडेंट, लेंज लॉ ने। तो हम लेंज से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं फेराडेस लॉ। ओके स्टूडेंट, ठीक है, फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Student, what is the mean of the electromagnetic? Electro, that means electricity, magno, that means a magnet. When electric field and magnetic field both are present, we getting the some type of the deflection on the galvanometer। फिर से मेरी बात सुनिए, ठीक है, अगर जो हम इस चीज़ को समझेंगे तो ये चीज़ हमको जल्दी समझ आ जाएगा, हम डायरेक्ट इसको समझेंगे तो थोड़ा सा हमको रटन विद्या पे जाना पड़ेगा, समझना कम होगा। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दैट मीन्स अ इंडक्शन, इंडक्शन दैट मीन्स अ इंड्यूस्ड करंट। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द इंडक्शन इन द सिंपल लैंग्वेज, इंडक्शन दैट मीन्स अ इंड्यूस्ड करंट। स्टूडेंट, induced current in the presence of the electric field and magnetic field, in the presence of electric field and magnetic field are known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेराडे ने क्या करा, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल अ बार मैग्नेट, व्हाट इज द मीन ऑफ द बार मैग्नेट, यू नो दैट वेरी वेल। देखिए, मैग्नेट बेसिकली डिवाइड इनटू मेनी कैटेगरी, मेनी कैटेगरी दैट मीन्स अ मेनी कैटेगरी, यू नो दैट वेरी वेल। यू शेप मैग्नेटिक, यू शेप मैग्नेट, सर्कुलर मैग्नेट। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट मैग्नेट को ले रहे हैं, तो स्ट्रेट मैग्नेट इज द एग्जाम्पल ऑफ bar magnet. Let we consider any bar magnet that means a north pole and south pole.
when any bar magnet moving towards in the direction of any एनी सर्किट, कौन सा सर्किट है ये है डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर, मैग्नोमीटर in the case of deflection magnetometer we getting the some type of the deflection due to north and south pole, you know that very well। अगर जो हम यहाँ डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर लेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये बोलिए जल्दी से, ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, यस और नो। और अगर जो यहाँ पर साउथ पोल लेंगे तो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। मुझे क्या सीखना है, मुझे सीखना है लेंज लॉ। तो मैं स्टार्ट करूंगा फेराडेस लॉ, और फेराडेस लॉ के पहले मैंने डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर और मैग्नेट में रिलेशन को इस्टेब्लिश करा है। व्हेन, ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नोमीटर, द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, the north pole of bar magnet attract the south pole of magnetic needle in the deflection magnetometer, and अगर जो यहाँ पर साउथ पोल होता तो ये किसको अट्रैक्ट करता, नॉर्थ पोल, यू नो दैट वेरी वेल, बचपन से आपने सुना है, ठीक है। लाइक दैट मीन्स दोनों नॉर्थ होंगे तो रिपल्शन, ठीक है, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन, यू नो दैट वेरी वेल। नॉर्थ अट्रैक्ट साउथ एंड साउथ अट्रैक्ट नॉर्थ, दैट मीन्स the north pole of bar magnet attract the south pole of magnetic needle of deflection magnetometer, or south pole of bar magnet attract the north pole of magnetic needle of deflection magnetometer। ओके स्टूडेंट, मतलब हमने बिल्कुल बचपने का मैग्नेट प्रॉपर्टी समझ ली स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, deflection magnetometer replaced by galvanometer। What is the meaning of the galvanometer? Galvanometer is a device which used to indicate the direction of flow of current। तो सर यहाँ पर तो मैग्नेट है, करंट है ही नहीं, तो हम क्या करें, we used a insulated copper wire arrange on बार मैग्नेट पर हमने क्या लगा दिया, इंसुलेटिंग कॉपर वायर, एंड डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल सोर्स, दैट मीन्स बैटरी कैपिटल B पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट कैपिटल I फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वी गेटिंग करंट। यहाँ पर करंट है तो करंट होना चाहिए, बट सर ये तो क्या बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। क्या होगा स्टूडेंट, इंड्यूस्ड करंट, सो वी गेटिंग द डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर समझिएगा स्टूडेंट, मुझे 4 लॉ समझाने हैं। हाउ मेनी लॉज ऑफ फेराडे, ठीक है, 4 लॉ। हाउ मेनी रूल्स, टोटल 4। पहले समझिएगा, सिंपल, लेट अस कंसिडर अ बार मैग्नेट विच डायरेक्टली covered by the number of insulating copper wire which directly connected with any external battery, so we getting the number of imaginary lines which behave like a induced current। तो जैसे ठीक है हम इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर के नजदीक लेके जाएंगे, व्हेन बार मैग्नेट मूविंग टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्या है स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 डिफ्लेक्शन देगा। कितना डिफ्लेक्शन देगा स्टूडेंट, 0 डिफ्लेक्शन, ओके। बट जैसे बार मैग्नेट को ले जाएंगे, वी गेटिंग द डिफ्लेक्शन इन वन साइड, या तो मुझे इधर डिफ्लेक्शन मिलेगा या तो मुझे इधर डिफ्लेक्शन मिलेगा, ओके स्टूडेंट। वी गेटिंग द डिफ्लेक्शन ऑन द वन साइड, underline my point, we getting the deflection on the one side, okay student। एक तरफ ये मूवमेंट लेगा, ओके स्टूडेंट। मैं आपको इसे समझा देता हूँ। फर्स्ट रूल, ठीक है, व्हेन
north pole of bar magnet moving towards in the direction of galvanometer, we getting the deflection in the one side. Rule number second, देखिए rule number second, ठीक है, सपोज बार मैग्नेट मूविंग टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग गैल्वेनोमीटर, और किसी पॉइंट पर हमने उसको रोक दिया एट अ कंडीशन ऑफ रेस्ट, ठीक है, बार मैग्नेट मूविंग टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और जैसे ही हमने रोका वी गेटिंग द जीरो डिफ्लेक्शन, अगेन नल डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर। क्या हुआ स्टूडेंट? फर्स्ट रूल, ठीक है, जब बार मैग्नेट कदर जा रहा है गैल्वेनोमीटर की ओर जा रहा है तो वी गेटिंग द डिफ्लेक्शन ऑन द वन साइड, किधर भी एक तरफ होगा, डिपेंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मुझे एक तरफ डिफ्लेक्शन मिलेगा, बट जैसे ही मैं उसको रेस्ट में ले आऊंगा वी गेटिंग द नल डिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ रूल नंबर थर्ड, देखिए हमने क्या करा स्टूडेंट, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में ले जा रहे थे, हाथ को रोक दिया, अब रिवर्स लाएंगे, क्या लाएंगे? रिवर्स, दैट मीन्स अवे फ्रॉम गैल्वेनोमीटर। रूल नंबर फर्स्ट, व्हेन bar magnet moving towards in the direction of galvanometer we getting the deflection on the suppose right side, in the case of the reverse we getting the deflection on the left side। पहले अगर जो मुझे डिफ्लेक्शन इस तरफ मिल रहा था तो अब मुझे डिफ्लेक्शन इस तरफ मिलेगा, और पहले अगर जो लेफ्ट साइड मिल रहा था तो अब मुझे राइट साइड मिलेगा, दैट मीन्स अ सिंपल ऑब्जर्वेशन वी गेटिंग द डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट साइड। ओके स्टूडेंट, रूल नंबर थर्ड, व्हेन बार मैग्नेट, ठीक है, मूविंग अवे फ्रॉम द डिफ्लेक्शन वी गेटिंग द ऑपोजिट साइड डिफ्लेक्शन with compare case number first sorry, in the case number first we getting the deflection on the right side, in the case number third we getting the deflection in the opposite side। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए केस नंबर फर्स्ट में सपोज वी गेटिंग द डिफ्लेक्शन ऑन द राइट साइड, case number 2 at a rest we getting the null deflection, case number 3 we getting the opposite side deflection। Now we taking the last that means case number 4। case number 4 समझिएगा, when bar magnet moving towards in the direction of galvanometer, rest, away and again rest। समझ आ रहा है स्टूडेंट? जब बार मैग्नेट को हम ले जा रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन, जैसे हाथ रोका तो सेकेंड कंडीशन, वापस से रिवर्स ला रहे तो थर्ड कंडीशन, हाथ रोकेंगे तो फिर से हो जाएगा रेस्ट कंडीशन। ओके स्टूडेंट, रेस्ट कंडीशन में वी गेटिंग द अगेन नल डिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट, वी गेटिंग द नल डिफ्लेक्शन। Faraday's law of electromagnetic induction, case number first, one side deflection, case number 2 null deflection, case number 3 opposite side of deflection, case number 4 again null deflection। Okay student, now we taking the last and most important part of today's question, जो एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा, लेंज लॉ। What is the mean of the Lenz law? When any bar magnet, a game between the bar magnet and the coil, suppose a coil, मान लीजिए यहाँ पर एक coil है। ओके स्टूडेंट, सपोज a coil, आप ये समझ गए what is the mean of the induced current। देखिए तो जल्दी से देखेंगे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेंज लॉ। व्हाट इज द मीन ऑफ द लेंज लॉ? लेंज लॉ इंट्रोड्यूस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन कॉइल ड्यू टू बार मैग्नेट। फिर से मेरे साथ बोलिए, लेंज लॉ introduce the direction of induced current। most important word, induced current। Lenz law introduce the direction of induced current in a coil due to bar magnet,
ड्यू टू बार मैग्नेट। ओके स्टूडेंट, सपोज, ठीक है, अब बार मैग्नेट, सर बार मैग्नेट होगा तो कुछ हो या नहीं हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जरूर होगा। ओके स्टूडेंट, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट close of any coil we getting the magnetic flux। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in a coil is anti-clockwise, anti-clockwise। ओके स्टूडेंट, फिर से मेरे साथ बोलिए, ठीक है, लेंज के कितने लॉ है, ओनली टू। फर्स्ट, when north pole of bar magnet moves towards in the direction of coil, we getting the direction of induced current or मैग्नेटिक फील्ड। मैं सिंपल सा ज्यादा खोज पोछ नहीं कर रहा हूँ। इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन कॉइल। ओके स्टूडेंट, इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज इन कॉइल। ओके स्टूडेंट, अगर जो आपको समझना है तो आप इनको थोड़ा सा इस फॉर्म में बनाइए और थोड़ा सा एरो ऐसे दे दीजिए। ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। तो सर साउथ को आप इस फॉर्म में बनाइए और इसके एरो को देखिए क्लॉकवाइज। याद रहेगा स्टूडेंट, नॉर्थ दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, साउथ दैट मीन्स क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ लेंज, व्हेन the south pole of bar magnet, when the south pole of bar magnet moves towards in the direction of coil, we getting the direction of induced current in coil is a clockwise। okay student, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फेराडेस लॉ defined for the direction of current in galvanometer, और यहाँ पर हमने बोला है in the coil due to north pole we getting the direction of induced current always anti-clockwise, due to south pole we getting the direction of induced current in the coil clockwise। okay student, I hope you getting the 110% solution, 100% observation related to Faraday's law of electromagnetic induction and Lenz law। Okay student, thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada। Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please note this topic in your language in your copy। Thank you so much।